गुरुदेव के आशीर्वाद से प्राचीन मंत्रों की इस श्रृंखला में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे शास्त्रों के अनुसार स्वप्न का गहरा रहस्य। आखिर किस तरह के स्वप्न का क्या होता है मतलब और उनका फल क्या होता है, और साथ ही किस समय देखे हुए स्वप्न का क्या होता है परिणाम। यदि आपने कोई भी अच्छा सपना देख लिया है और आप चाहते हैं कि यह सपना मेरा पूरा हो जाए, तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, ये सब हम आपको आज बताएंगे। सपना कभी भी आ सकता है। सपने में तरह तरह की चीज़ें हमें दिखाई देती है। आप ऐसे भी स्वप्न देखते हैं जिनका आपके जीवन में कोई लेना देना नहीं है, लेकिन सपने कभी भी सच हो जाते हैं और सपने के माध्यम से हमारे जीवन में कई प्रकार के संकेत भी हमें देखने को मिलते हैं। तो आज ऐसे ही कई सपनों के बारे में हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से सपने देखने से आपको क्या क्या फल की प्राप्ति होती है। सपने में ऐसे लोग भी दिख जाते हैं जिनसे आपका न तो कभी कोई संबंध रहा है, ना ही कोई मुलाकात हुई हो। पशु पक्षी, परिजन, शादी ब्याह, मृत्यु, हादसे, पेड़ पौधे, भगवान, यहाँ तक कि शुभ सपने, डरावने सपने, सफलता वाले सपने, विनाश वाले सपने और ऐसे कई सपने आप देखते हैं। आज हम जानेंगे कि कौन से सपने पूरे होते हैं और कौन से कभी भी नहीं। किस समय देखा गया सपना कितने दिन में सच हो जाता है, उनकी संभावना कितने दिन में होती है। सुखद सपने देखें तो क्या करना चाहिए, दुखद सपने देखें तो क्या करना चाहिए। सपने को लेकर के स्वप्न शास्त्र की बात तो हम आपको बताएंगे। आपसे हमारा विनम्र आग्रह है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे आपको आने वाले सभी स्वप्नों का अलग अलग विस्तृत रूप से फलादेश प्राप्त हो सकेगा। मत्स्य पुराण के अनुसार अच्छे स्वप्नों को लेकर के कुछ जरूरी बातें हम आपको बता रहे हैं। इसके अनुसार यदि कोई अच्छा स्वप्न देखने के बाद आपकी नींद खुल जाए तो उसके बाद आपको सोना नहीं चाहिए। उस सपने के बाद हमको परमात्मा या ईश्वर का ध्यान जरूर करना चाहिए। आप बिस्तर में हैं, उस समय आप भगवान का स्मरण जरूर कर लें। आपके जो भी इष्ट देवी देवता हैं, यानी कि कोई भी कुल देवी देवता हैं, आप उनका चिंतन, आप उनका मनन करें, क्योंकि हम हमारे घर के अगर कुल देवी देवताओं को उस समय याद करते हैं तो वो स्वप्न पूरा करने में हमारी सहायता करते हैं। अच्छे स्वप्न से जुड़ी एक बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है, कभी भी अच्छा स्वप्न आपको किसी को भी नहीं बताना है, अन्यथा आपका जो सपना है वो कभी भी साकार नहीं होगा। इसलिए इसे गोपनीय जरूर रखें। मत्स्य पुराण में जो लिखा है वो हम आपको आज बताएंगे, और सपने में किस प्रकार की वस्तु देखने पर आपको क्या फल मिलता है। यदि आपको भयानक स्वप्न आता है जो कि 12 से 2 के बीच में देखा जाए, तो तुरंत आपको भगवान शिव का स्मरण करना चाहिए, यानी कि ओम नमः शिवाय का आपको कम से कम 11 बार आपको रात्रि में जाप करना चाहिए। सुबह उठने के बाद आपको शिव जी के मंदिर में ज़रूर जाना चाहिए। इससे भयंकर या जो भी बुरा स्वप्न आपने 12 से 2 के बीच में देखा है वो पूरा नहीं हो करके उसका प्रभाव आपके जीवन में नहीं पड़ेगा, अर्थात उसके अलावा आपको उसका और शुभ फल प्राप्त होगा। यदि भयंकर स्वप्न आपको लगता है आपको बार बार परेशान कर रहे हैं, कई दिनों से आपको वो स्वप्न बार बार आ रहा है, तो आप भगवान शिव के साथ साथ आप हनुमान जी का स्मरण भी जरूर करें। आपको हनुमान चालीसा का पाठ भी करना है, और 11 मंगलवार प्राचीन जो मंदिर होता है हनुमान जी का, वहाँ पर आपको 11 मंगलवार दर्शन के लिए जाना है। इससे आपके जो बुरे स्वप्न आ रहे हैं उनका फल आपको नहीं मिलता। स्वप्न कितने दिनों में पूरे हो सकते हैं? सूर्योदय से थोड़े पहले यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में देखे गए स्वप्न 10 दिन के अंदर अंदर आपको उसका फल मिलने लग जाता है। रात्रि में 12 बजे के पूर्व देखे हुए स्वप्न मन की विकृति के कारण होते हैं, अर्थात ये सपने अर्थहीन माने गए हैं। इनका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, इन्हें भूल जाएं। इनका कोई भी बुरा या अच्छा कोई भी फल आपको प्राप्त नहीं होता। 12 से लेकर के 1 बजे तक के बीच में यदि आपने कोई स्वप्न देखा है तो उन्हें पूरा होने में 3 साल लग जाते हैं, इसलिए इनकी बहुत महत्वता नहीं होती है। रात्रि में 1 बजे से लेकर के 2 बजे तक जो आपने स्वप्न देखा है वो 1 साल के अंदर अंदर आपको प्राप्त हो जाता है, उसका फल प्राप्त हो जाता है। रात्रि में 3 बजे से लेकर के 4 बजे तक अगर आपने स्वप्न देखा है तो उसका फल 6 महीने के अंदर अंदर आपको प्राप्त हो जाता है। सुबह 4 बजे से लेकर के 5 बजे के बीच में यदि आपने कोई स्वप्न देखा है तो वह 3 महीने के अंदर अंदर आपको फल दे देगा।
यदि सुबह 5 बजे से लेकर के 6 बजे के बीच में आपने स्वप्न देखा है तो वह 1 महीने के अंदर अंदर आपको फल दे देगा। आपके सोने के नियम के अनुसार यदि आँख खुलने के ठीक पहले कोई आपने स्वप्न देखा है तो इसे दृष्टांत कहा जाता है। ऐसे स्वप्न सभी को नहीं आते, चिंतकों या साधकों को ही आते हैं। इन स्वप्नों को भविष्य का दर्शन भी कहा जाता है। इससे भविष्य की बातें हमें पता चल जाती हैं। दिन में देखे गए स्वप्न को अनदेखा करना चाहिए। इनका कोई भी फल हमें प्राप्त नहीं होता है, इसलिए इनको दीवा स्वप्न कहा जाता है। इन स्वप्न का कोई भी फल हमें प्राप्त नहीं होता है। सनातन धर्म के पुराणों में लिखा हुआ है कि सपने में जो कुछ दिखता है उसका हकीकत जिंदगी में कई बार परिणाम अच्छा प्राप्त होता है और कई बार सपनों के बुरे परिणाम भी हमें देखने को मिलते हैं। प्रायः ऐसी मान्यता होती है कि सपने में यदि खुशी दिखाई दे तो हमें वास्तव में जीवन में दुख मिलता है, और यदि सपने में दुख दिखाई दे तो समझ लेना कि वास्तविकता में जीवन में खुशी मिलती है। और कई बार सपनों से जुड़े विपरीत परिणाम भी हमें देखने को मिलते हैं। तो आइए जानते हैं आपको स्वप्न के बारे में। हम आपको गहरे रहस्य आपको सनातन धर्म के हिसाब से बताते हैं और साथ में अर्थ भी समझाते हैं। सपने में त्रिशूल देखना शत्रुओं से मुक्ति दिलाता है। सपने में तारामंडल देखना सौभाग्य में वृद्धि होती है। सपने में तीर देखना लक्ष्य की ओर बढ़ना होता है। सपने में सूखी घास अगर आप देखते हैं तो जीवन में समस्या आती है। भगवान शिव को यदि आप सपने में देखते हैं तो विपत्तियों का नाश होता है। किसी रिश्तेदार को यदि आप आपके सपने में देखते हैं तो उत्तम शुरुआत आपकी होने वाली होती है। दंपत्ति को देखना दाम्पत्य जीवन में अनुकूलता आती है। सपने में दुश्मन को देखना धन का लाभ बताया गया है। सपने में दूध देखना आर्थिक उन्नति बताई गई है। सपने में नदी देखना सौभाग्य की वृद्धि। नाच गाना देखना अशुभ समाचार मिलने के योग होते हैं। नीलगाय देखना भौतिक सुख सुविधा में वृद्धि। नेवला देखना शत्रु भय से मुक्ति। पगड़ी देखना यानी कि मान सम्मान में आपको वृद्धि मिलेगी। अगर आप स्वप्न में किसी भगवान की पूजा देखते हैं या हवन देखते हैं यानी कि किसी योजना में आपको लाभ मिलेगा। फकीर को देखना अत्यधिक शुभ माना जाता है। अगर आपने गाय का बछड़ा देखा तो अच्छी घटना का संकेत है। वसंत ऋतु देखना सौभाग्य में वृद्धि। बिलव पत्र देखना धन धान्य में वृद्धि। स्वयं की बहन अगर आपको स्वप्न में दिखती है तो आपके परिजनों में प्रेम बढ़ता है। भाई को अगर आप देखते हैं तो नए मित्र बनेंगे। अगर आपने स्वप्न में भीख मांगी तो धन हानि होने के योग हैं। शहद देखना जीवन में अनुकूलता। अगर आप आपकी खुद की मृत्यु देखते हैं तो आपको भयंकर रोगों से आपको मुक्ति मिलती है। रुद्राक्ष देखना शुभ समाचार मिलेगा। अगर आप स्वप्न में पैसा देखते हैं तो बहुत बड़ा धन लाभ होगा। स्वर्ग देखना भौतिक सुखों में वृद्धि। पत्नी को देखना दाम्पत्य जीवन में प्रेम बढ़ेगा। स्वास्तिक का निशान दिखाई देना धन लाभ होना। हथकड़ी दिखाई देना भविष्य में भारी संकट आ सकता है। अगर आपने माँ सरस्वती को देखा है तो आपकी बुद्धि तेज होने वाली है। स्वप्न में कबूतर देखना रोगों से छुटकारा मिलता है। स्वप्न में कोयल को देखना उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। स्वप्न में अगर अजगर सांप दिखाई देगा तो व्यापार में हानि होगी। सपने में कोयल दिखाई देना बुरी सूचना आपको जल्द ही मिलेगी। सपन में छिपकली दिखाई देना घर में चोरी हो सकती है। सपन में चिड़िया दिखाई देगी तो नौकरी में उन्नति होगी। सपन में तोता दिखाई देगा तो आपको सौभाग्य में वृद्धि होगी। सपन में भोजन की थाली दिखाई देना यानी कि धन हानि होने के योग हैं। सपन में अगर इलायची दिखाई देगी तो मान सम्मान में आपकी बढ़ोतरी होगी। सपन में खाली थाली देखना यानी कि धन प्राप्ति का योग। स्वप्न में अगर आपने गुड़ खाया है तो अच्छा समय आने के संकेत हैं। सपने में अगर आपने शेर देखा है तो शत्रुओं पर आपकी विजय प्राप्त होगी। सपने में हाथी दिखाई देना यानी कि ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। सपन में कन्या को घर आते हुए देखना यानी कि माता लक्ष्मी की कृपा आपको मिलेगी। सपने में सफ़ेद बिल्ली को देखना यानी कि धन की हानि होगी। सपने में दूध देती भैंस अगर आप देखते हैं तो उत्तम अन्न धन का लाभ आपको मिलता है। स्वप्न में अगर आपने चोंच वाला पक्षी देखा है तो आपके व्यवसाय में लाभ की प्राप्ति आपको हो सकती है। नाग नागिन का जोड़ा दिखाई देता है तो आप समझ जाएं यह आपके कुल देवी देवता हैं। उनकी पूजा तिथि पर आपको करनी चाहिए। सपने में 5 मुंह वाले सांप अगर आपने देख लिया है तो बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। काला सांप शुभ होता है। कारोबार में आपको बढ़ोतरी मिलती है। यदि आपको मृत परिजन खुश और स्वस्थ नजर आते हैं।
स्वप्न में, तो इसका अर्थ है कि वो जहाँ कहीं भी हैं वो खुश हैं। अगर स्वप्न में आप मृत व्यक्ति को जीवित देखते हैं, बार बार वो आपके स्वप्न में आ रहे हैं, यानी कि वो आपसे कुछ कहना चाहते हैं। यदि आप उनकी बात नहीं सुन पा रहे हैं या आप उनसे डर रहे हैं, तो आपको क्या करना है, अमावस्या के दिन आपको गाय को, गौ माता को 2 रोटी आपको खिलाना है। यदि आपको ऐसा लगता है कि आपने कोई ऐसा स्वप्न देख लिया है जो आपको देखना नहीं था, तो आपको हनुमान जी के मंदिर में जाना है और हनुमान जी के दर्शन करना है। अगर आप स्वप्न से परेशान हैं तो हनुमान जी के मंदिर में जा कर के पुजारी जी से आप डोरा बंधवा लें। मंगलवार के दिन आप हनुमान जी के मंदिर में चल जाएं, आपकी रक्षा स्वयं संकट मोचन ही करेंगे। यदि आपने शुभ स्वप्न देखा है तो भी आपको भगवान को याद करना है, और अगर आपने अशुभ स्वप्न देखा है तो आप हनुमान जी के मंदिर में जा कर के उस स्वप्न का जो फल है उसका नाश कर सकते हैं। तो आज हमने सनातन धर्म के गहरे स्वप्न के रहस्य के बारे में जाना जो शास्त्रों में लिखा हुआ है। गुरुदेव के आशीर्वाद से प्राचीन मंत्र, यंत्र और उपाय आपको प्रभावना के रूप में दिए जा रहे हैं। आपके अपने इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। जय माता रानी, जय गुरुदेव, प्रणाम।